वेलकम स्टूडेंट्स, सीएमए फाउंडेशन पेपर 4 बिट क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तीसरा वीडियो स्टैटिस्टिक्स पार्ट का आज हम अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इसको आज हम इस वीडियो को बनाएंगे, यानी कि बना रहे हैं और उसके बाद आप लोगों को इसको अपलोड करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम तक में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर ले रहा हूं, क्योंकि 50 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगला हमारे पास यह सीरीज है 51 से लेकर 70 तक का। 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर स्टैटिस्टिक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर 51 टू 70 तक, क्योंकि टोटल 70 क्वेश्चन है इसमें। आप लोग के पास यह बुक तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। इसी क्वेश्चंस को हमने केवल इंस्टीट्यूट के ही बुक को इसमें सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़े और इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज एमसीक्यू क्वेश्चंस को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान दोगे आप लोग। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 and 8। हमें क्वेश्चन नंबर 51 फाइंड आउट करना है एसडी ऑफ 2 and 8। दो नंबर है। हमने इस चीज को आप लोग बता देता हूं मैं आप लोगों को। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 नंबर इज हाफ ऑफ देयर रेंज, यानी एसडी कैसे निकालोगे? दो नंबर है, 2 - 8 डिवाइडेड बाई 2 का मॉडुलस, यानी हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2। -6 होगा तो पॉजिटिव कर लेना है, या लिख लो इसको 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 6 हो गया। 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3। आंसर हमारे पास क्या है? चेक करोगे ना, 51 का आंसर हमारे पास है सी ऑप्शन है। 51 का सी ऑप्शन, 51 का सी ऑप्शन। इसी तरीके से अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के लिए मीन डेविएशन। देखो बेटा, मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन देयर मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालना है। फटाफट आप इसको अरेंज करो। अरेंज करोगे तो सबसे पहला आएगा 1 2, एक्स ले लिया हमने, 1 2 5 3 5 और 9। बेटा ये है हमारे पास, ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं। आप लोगों के पास मीडियन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? यानी टोटल 5 है। 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गया 3। तो हमारे मीडियन निकालना है x - 3, मीडियन का मॉडुलस 3 - 1 तो 2। माइनस में होगा लेकिन हमारे पास प्लस में ले लेंगे, मॉडुलस आएंगे कारण। 2 - 3 कितना हो जाएगा? 2 - 3 is 1, 3 - 3 0, 2 एंड हमारे पास 6। ऐड कर लो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया? 3 और 3 2 5, 5 + 6 11 डिवाइडेड बाई 5, टोटल नंबर ऑफ 5 है 2.2। क्या हो गया हमारा आंसर? चेक करो बेटा, ए 52 का बी ऑप्शन है। इसका क्या है? बी ऑप्शन है। चेक कर लो जरा। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना, सम ऑफ इस तरह का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। मेरा जो लेक्चर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसमें जाएंगे बेटा तो आपको इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ स्क्वायर समेशन x - x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा दिया हुआ है 250। मीन हमारे पास दिया हुआ है 50 मीन, और x बार कितना है? 50 दिया हुआ है। क्लियर है? n हमारे पास दिया हुआ है n कितना दिया हुआ है? 10। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। हमें निकालना क्या है? फाइंड द CV। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x - x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। बेटा कितना हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाई 10, कैंसिल आउट, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आ गया। मीन हमारे पास पता है CV = SD अपॉन मीन इंटू 100। एसडी हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। एसडी कितना आया हमारा
5 है, 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। बेटा क्या ऑप्शन देखोगे? 53 का सी ऑप्शन है, 53 का सी ऑप्शन है। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज 5x। देखो बेटा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 28 एंड मीडियन ऑफ y गिवन है, मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 और निकालना क्या है? मीडियन ऑफ x, मीडियन ऑफ x फाइंड आउट करना है। क्या करना है? y की वैल्यू यहां पुट कर दो तो 5x प्लस 21, y के जगह पे 3 पुट कर दो तो 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 28, 5x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 28 माइनस 21 7, x इक्वल टू 7 बाई 5, यानी दिस इज द x, मीडियन ऑफ x यह हो जाएगा मीडियन ऑफ x। 7 बाई 5 कितना होगा? 1.4, यही होगा ना 1.4। देखो क्या ऑप्शन 7 का 1.4, ऑप्शन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका ए ऑप्शन है, इसका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 हो जाता है। आप लोग ध्यान रख लेना, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 हो जाता है, इसका मतलब 55 का आंसर हमारे पास ए होगा। 55 का क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। 56 का ऑप्शन देखते हैं। 56 इफ कोवेरियंस दिया हो, देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एक्स दिया, स्टैंडर्ड वाई दिया, आर एक्स वाई निकालना, कोरिलेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 56, आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान दो, 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3। 56 का 0.3 आ रहा है, देखो बेटा 56 का बी ऑप्शन है, दिस इज द आंसर। 56 कर लिया आप लोगों ने, अब आते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 57 क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, यानी आर इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर लाइज बिटवीन -1 to 1, यानी क्या हो गया? -1 to 1, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1। अगर r +1 होगा परफेक्ट कोरिलेशन होगा, r -1 होगा परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होगा। ये ध्यान रख लेना, -1 से 1 के बीच मलाई करेगा, यानी 57 का बी ऑप्शन बेटा, 57 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? फॉर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, PAB किसको कहते हैं बेटा? PAB is PA intersection PB and PA intersection PB is PA into PB for independent event, not any other event, for independent event, not any other event, ध्यान रखना, not any other event, ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग 59 58 हो गया, 59 फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, PA दिया हुआ है हमारे पास 0.4, PB दिया हुआ है 0.3
और हमें निकालना है पी ए और बी, और ए और बी का मतलब होता है पी ए यूनियन बी, और ए और बी दोनों ए एंड बी बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो पी ए प्लस पी बी 0.4 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। 56 का ऑप्शन देखो बेटा, ये 59 है, सॉरी 59 है बेटा, 59 है, 59 का ऑप्शन सी। और 58 का क्या ऑप्शन था हमारा? 58 का बी ऑप्शन था। 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? हार्मोनिक मीन ऑफ 2a एंड 8b 24/7। हार्मोनिक मीन HM दिया हुआ है 3 नंबर का, 3 नंबर है तो 3 डिवाइडेड बाई, हम क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8। हार्मोनिक मीन दिस इज इक्वल टू 24/7। ये कितने के बराबर है? 24/7 के इक्वल है। हमें a की वैल्यू निकालना है, 3 डिवाइडेड बाई, बेटा एलसीएम ले लेंगे, 8a हो जाएगा। 8a को 2 से डिवाइड करोगे तो 4a आएगा, यहाँ पे a से डिवाइड कर 8 आएगा, यहाँ क्या होगा? a हो जाएगा। अब 8a को ऊपर ले जाओ, कितना हो गया? 24a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5a प्लस 8, 5a प्लस 8, 24/7। 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5a प्लस 8 इक्वल टू 7a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ 7a 5a को इधर ले आएंगे, 2a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 4। बेटा a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4। देखो ऑप्शन क्या है? a इज इक्वल टू 4, द ऑप्शन इज a, ऑप्शन इज a। क्वेश्चन नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? एस डी इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12, यही होगा ना। अब हमें वेरिएंस निकालना, वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस हमारे पास हो जाएगा, स्क्वायर कर दो n स्क्वायर माइनस 1/12, लेकिन हमारे पास 5 नंबर का लेना है। वेरिएंस ऑफ 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, वेरिएंस कितना हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, n के जगह पे 5 पुट करो, 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, 24 माइनस डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 2। वेरिएंस क्या आ गया? 2। यानी आपके पास 61 का ऑप्शन हो गया बेटा 2D ऑप्शन है, 61 का D। अब आते हैं 62। 61 हो गया, 62। देखो बेटा वही 62 सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मीडियन वाला हमने किया था। 2 वेरिएबल x and y given that the relation y is equal to 3x minus 2 and mod of x is given, mod of x is given 5, mod of y निकालना है तो x के जगह पे 5 पुट कर दो, तो y इक्वल टू 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13 एंड मॉड ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 13। देखोगे यह हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है। देखो 13 कहाँ पे है बेटा? देखो ध्यान से, 13 क्या है हमारे पास? A ऑप्शन है, मतलब इसका A ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 62 आ गया, 63। अब बेटा आते हैं 63 पे। फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा ध्यान देना, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू आपके पास बेटा 16 एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 इज 22 एंड देन मीडियन निकालना है बेटा। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है Q1, मैंने बताया है Q1 प्लस Q3 इक्वल टू ट्वाइस मीडियन के बराबर होता है अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q1 हमारे पास 16 और Q3 हो गया बेटा 22 इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन। हम मीडियन निकालेंगे 38
इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन एंड मीडियन इक्वल टू 19, मीडियन इक्वल टू 19। देखो बेटा मीडियन इक्वल टू 19, आपके पास 63 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, मीन दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, सीवी दिया हुआ है 60, एसडी निकालना है। तो सीवी इक्वल टू एसडी अपॉन मीन इंटू 100। अब सीवी कितना आपके पास गिवन है 60%, एसडी कितना हमें निकालना है, मीन कितना हमारे पास 50 दिया हुआ है इंटू 100, कट के यहाँ आ गया 2 और एसडी इक्वल टू आ गया 30, एसडी इक्वल टू 30। देखो एसडी इक्वल टू 30, 64 का क्या ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन 64 का। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65। देखो बेटा फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीवी, सीवी दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी हमारा सीवी दिया हुआ है 30%, वेरिएंस 36, तो एसडी बेटा कितना हो जाएगा 6, एसडी 6 हो गया। अब हमारे पास पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एसकेपी हमारे पास दिया हुआ है कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज -0.25। फाइंड द मॉड, मॉड निकालना है बेटा। हमारे पास मीन पता नहीं है, यानी देखो यहाँ पे एसकेपी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला होता है मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड इज मॉड, मॉड निकालना है। हमारे पास मीन तो पता ही नहीं है, मॉड भी पता नहीं है, लेकिन मीन निकालने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है सीवी, सीवी इज इक्वल टू एस डी अपॉन मीन इंटू 100। बेटा सीवी कितना है आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 30 इज इक्वल टू एस डी कितना है 6 डिवाइड बाई मीन इंटू 100, कितना हो गया बेटा, मीन को ले आएंगे 600 डिवाइडेड बाई 30, कितना हो गया, मीन इज इक्वल टू 20, एक्स बार कितना हो गया 20। अब निकाल लो, एसकेपी कितना है -0.25, एसकेपी कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है -0.25, एक्स बार 20 माइनस जेड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, मल्टीप्लाई करेंगे -1.5 इज इक्वल टू 20 माइनस जेड, जेड इक्वल टू 21.5, मॉड इज इक्वल टू 21.5। देखो बेटा मॉड क्या है 21.5, ऑप्शन सी, 65 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, रिग्रेशन इक्वेशन y on x हमारे पास दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू -12 एंड रिग्रेशन इक्वेशन x on y दिया हुआ है 2x माइनस y इज इक्वल टू 7। हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ y, y निकालो, फाइंड y। देखो बेटा क्या क्वेश्चन में कह रहे, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10, ध्यान देना, व्हेन y निकालना है, x की वैल्यू 10 है, यानी y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, तो y ऑन x से निकाला जाएगा। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी होती और y गिवन होता तो x ऑन y में पुट करते। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू गिवन है, तो y ऑन x में पुट करो, किसकी, x की वैल्यू पुट कर दो बेटा 10, x की वैल्यू यहाँ 10 पुट करो, कितना हो गया 30 माइनस 5y इज इक्वल टू -12,
5y इक्वल टू 30 माइनस 12 इज 18 एंड y इज इक्वल टू 18/5। 3 पॉइंट कितना रहा है सॉरी 42 डिवाइडेड बाई 5 8.4, y इज 8.4। देखो क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन हमारे पास आ गया ए, 66 का ए। क्वेश्चन नंबर 67 बिल्कुल हमने अभी इस तरह का क्वेश्चन अभी किया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 30, यही है। अब क्वेश्चन में देखो मीन ऑफ x दिया हुआ है, मीन ऑफ y निकालना है। मीन ऑफ x कितना दिया हुआ बेटा 20, और x की वैल्यू 20 पुट कर दो, 3 इंटू 20 प्लस 30 कितना हो गया, 60 प्लस 30 इज 90, कितना हो गया मीन ऑफ y बार इज 90। देखो ऑप्शन क्या है 67 में, 67 में ए हमारा ऑप्शन है 90, ए ऑप्शन है। 68 इफ द इवेंट ए एंड बी आर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अगर इवेंट ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही होता है ना, पी ए प्लस पी बी, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज पी ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इन केस ऑफ व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी देखो ऑप्शन बेटा क्या है, पी ए प्लस बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऑप्शन नंबर ए। या क्वेश्चन नंबर था हमारा 68 या क्वेश्चन नंबर 68 बता रहा हूं, दिस इज द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 68 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 आप देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है, ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 12, bxy इज इक्वल टू -0.8, ये हमें दिया हुआ। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, bxy दिया हुआ बेटा, तो bxy इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, and byx is equal to -0.8 is equal to r स्टैंडर्ड डेविएशन x is 10 डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो -9.6 is equal to 10r, r is equal to -0.96, देखो बेटा क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 69 का बी ऑप्शन, 69 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, व्हेन वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ 2.525, वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है 1, एंड कोवेरिएंस ऑफ xy दिया हुआ है हमारा क्या चीज 0.9, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वेरिएंस ऑफ x से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर रूट 1.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो गया हमारे पास, दिस इज द दिस इज इक्वल टू 1, यानी r इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज 0.9, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.5 इनटू 1, यहाँ क्या हो गया 9/15, 9/15 3 3 जा 9, 3 5 15 0.6, यानी r इज 0.6, r इज 0.6। देखो बेटा 70 का 0.6 किस ऑप्शन में, सी, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए बेटा, इफ द ऑड अगेंस्ट इवेंट, ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन अगेंस्ट 3/8, 3/5 है, 3/5 है,
अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। देखो बेटा ऑड इन अगेंस्ट है तो क्या होगा, अगर हमारे पास ऑड इन अगेंस्ट तो पहले अनफेवरेबल इवेंट का है प्रोबेबिलिटी का प्रोपोर्शनेट और दूसरा हमारे पास फेवरेबल इवेंट का। दो चीजें हैं, ऑड इन फेवर में पहले फेवरेबल इवेंट आता है और ऑड इन अगेंस्ट में क्या होता है, अनफेवरेबल। ऑड इन अगेंस्ट में पहले अनफेवरेबल आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ लोगों को दिक्कत होगी, ऑड इन फेवर, अगर ऑड इन फेवर A is to B है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट probability of favorable event is equal to A by A plus B. Probability of unfavorable event B by A plus B होगा। अगर यही पे अगर ऑड इन अगेंस्ट A is to B होता, ध्यान से ये क्वेश्चन को मैंने समझा दे रहा हूं, ऑड इन अगेंस्ट A is to B है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल इवेंट आ जाएगा। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू A बाई A प्लस B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट B बाई A प्लस B। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार ऑड इन अगेंस्ट दिया हुआ है 3:5, यानी हमारे पास ऑड इन अगेंस्ट 3:5 है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट यह A हो गया और B हो गया तो क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 8, 3/8 आएगा कि नहीं आएगा, 3/5 है ना, सॉरी B बाई A प्लस B, 5 डिवाइडेड बाई 8 दिस इज द आंसर। 71 का क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन। 71 का बी ऑप्शन है। यह है आप लोगों का बिट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट का पूरा कंप्लीट है, जो हमने MCQ 71 तक कंप्लीट कर लिया। आप लोग बड़े आराम से यह क्वेश्चंस कर लेना, ज्यादा टाइम का नहीं है, आप लोग अपना टाइम निकाल लोगे, 15-20 मिनट में अभी इस क्वेश्चन हो जाएंगे और इसको आप लोग कर लोगे क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड है। ओके, ऑल द बेस्ट सभी एग्जामिनी जो हमें सितंबर में एग्जाम पे बैठ रहे हैं, 6 सितंबर का जो एग्जाम है उस पे जो आप लोग बैठ रहे हो उनको ऑल द बेस्ट। आपकी करियर के लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।